क्या पाकिस्तान अमरीकी इमदाद के बगैर ज़िंदा रह सकता है? और ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की इमदाद का ताना दिया गया, ये जो 33 अरब डॉलर का फिगर है, ये फिगर कितना सही है? क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसमें जो सर्विसेज हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो इन अहम मामलात पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मशीर बराए ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल इजलास हुआ था, इस इजलास के बाद जो स्टेटमेंट आया, लोग ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत मिलकर बैठी है, तो जो जवाब आया उसमें बताया जाएगा कि जो 33 अरब डॉलर की कहानी है, इसमें हकीकत कितना है, अफसाना कितना है, तो वो सारी बातें सामने नहीं आई। इसकी क्या वजह है? शुक्रिया हाफिज़ मीर साहब। देखिए, हम जो बात करेंगे वो हमारे वक्त पे करेंगे, वो किसी और के बताए वक्त पे डिक्टेट नहीं करेंगे। और शामी को आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दिया था कि ये 33 अरब डॉलर की जो बात है ये ज़्यादा फसाना है और हकीकत इसमें बहुत कम है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी तफसील दे सकता हूँ कि क्या उसमें हुआ है। प्लीज़ बताएं तो ना। लेकिन जी देखिए, 33 अरब जो डॉलर हैं उसके अंदर आधे जो अमेरिका ने रकम दी है 14 अरब डॉलर, वो तो दी है कोलिशन सपोर्ट फंड में, जिसके जो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कल आया था कि ये सर्विसेज रेंडर्ड थी, ये हमने उनके बिहाफ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान ने या दूसरी चीज़ों ने काम किया था, जिसका हमको खर्चा आया था, जिसकी हमने बिल किए। और बिल एक्चुअली हमने 22 अरब डॉलर के किए, उन्होंने उसके सामने सिर्फ 14 दिए हैं। तो हमारे तखमीने पे हमारे हिसाब से 8 बिलियन डॉलर अमेरिका ने हमको कम दिए हैं। और अगर आप वो भी देखें कि 2001, 2002, 2003 में तो वो हमको तकरीबन पूरे पैसे दे देते थे जो हम बिल करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया और पिछले सालों में तो उन्होंने थोड़ी सी जो है उसमें डंडी मारी है और बिल्कुल उन्होंने कम पैसे दिए हैं। जो हमारी बिल थी और जो कि मुनासिब बिल थे उसके हिसाब से कम दिए, तो 14 बिलियन तो ये हो गए। बकाया जो वो बात करते हैं उसके अंदर इकनॉमिक असिस्टेंस है, जो इन्होंने 7 बिलियन प्लेज करे थे डिफरेंट हेड्स के अंदर, और उसके अंदर से 5 बिलियन दिए हैं इकनॉमिक असिस्टेंस 15 साल के अंदर। तो हर 3 साल में 1 बिलियन बनता है। और उसके अंदर भी हमको जो हुकूमत को बजट में मिले हैं वो सिर्फ 2.034 बिलियन डॉलर्स मिले, 2.034 बिलियन डॉलर्स। बाकी पैसे जो इन्होंने वो, अगर वो मिसाल के तौर पे उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कुछ पैसे दिए हैं स्टंटेड बच्चों के लिए, तो वो भी गिन लेते हैं लोग। अगर वो NGOs को पैसे देते हैं तो वो भी गिन लेते हैं। तो अगर NGOs हमारे ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, वो भी पैसे दे रहे हैं, तो उसको भी पाकिस्तान की आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई NGO स्पाइंग कर रही हैं? नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब अगर वो पता नहीं वो जो पोलियो के लिए होते थे डॉक्टर आफरीदी वगैरह, तो ये मेरे ख्याल से उसको भी वो लोग एड में गिनते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से शायद हम उसको एड में ना गिने, लेकिन बहरहाल वो मतलब वो उसकी बात वो नहीं है मसला। और ये भी जो 33 बिलियन का ये इनकी कांग्रेस ने ऑथराइज किया है, उसका अप्रोप्रिएशन अलग होता है और उसके बाद रिलीज अलग होता है। हमको सिर्फ 2 बिलियन आए। मुझे एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता मिसाल के तौर पर कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को कितने दिए, उसका हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, लेकिन 5 बिलियन इकनॉमिक असिस्टेंस के लिए दिए हैं। उसके अलावा मिलिट्री टू मिलिट्री असिस्टेंस होती है, जिसके अंदर हार्डवेयर होता है, वो इन काइंड होता है, कैश नहीं होता है कि उसके अंदर कोई इन्होंने कोई जहाज़ दे दिए, कोई बम वगैरह दे दिए, और ये सब चीज़ें दी हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो हम ठीक है, अमेरिका ने हमारी बड़ी मदद करी है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमने भी इनकी बहुत मदद करी है। हमने उनको हवाई जहाज़ के ऊपर से फ्री रूट्स दिए हैं, हमारे ऊपर से जहाज़ फ्लाई करने की इजाज़त इनको दी है। दूसरे हमने डिफेंस की बहुत सारे इनको कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ दी हैं, जिसके हमने पैसे चार्ज नहीं किए। इस वक्त अगर कतर एयरवेज का जहाज़, आपने पैसे क्यों नहीं चार्ज किए? ये तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि मुफ्त सर्विसेज क्यों मुहैया करते रहे आप? सर, ये जो 2001 में पाकिस्तान के सरबराह थे उनसे पूछ ले तो बेहतर होगा हामिद साहब, मैं तो उस बात का जवाब देना। अच्छा, चलें ठीक है। अब ये आप उनसे किस तरह पूछें, वो तो भागे हुए हैं पाकिस्तान से और आप उनको वापस भी नहीं लेके आते। अब मुझे आप ये बताइए कि आज नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आप कर्ज़ों से निजात हासिल करने के लिए कोई मंसूबा बनाएं। तो क्या आपके पास कोई है ऐसा, आप बना सकते हैं? आप इस काबिल हैं कि अमरीकी इमदाद के बगैर और गैर मुल्की कर्जों के बगैर जिंदा रह सकें? देखिए सर, अमरीकी इमदाद जो पिछले साल अमरीकी जो इमदाद थी वो टोटल 1 बिलियन डॉलर थी जी, जो कि पाकिस्तान की GDP का 1/3 of 1% से भी कम है।
ठीक है। उस $1 बिलियन में से $550 मिलियन तो कोलिशन सपोर्ट फंड में थी। ठीक है। बकिया रह गए $450 मिलियन, इसमें से कुछ आधी से ज़्यादा मेरे ख्याल से आधी मिलिट्री एड थी और आधी जो है वो दूसरी एड थी। ये मतलब ये कोई इतने बड़े पैसे नहीं हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जिसकी वजह से, जिस एड को हमने खोने की वजह से या जिस एड के ख़त्म होने की वजह से हमको बहुत परेशानी होगी। मेरे ख्याल से इसकी परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो, और ये जो बात जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि जो भी अमेरिका करता है जिससे कि हमारी पोजीशन वीक होती है, अगर हमारी माइशत वीक होती है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कम होती है, तो हम अगर तालिबान से जंग कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जंग तालिबान से अफवाज पाकिस्तान ने करी है, तो हमारी एबिलिटी टू फाइट द वॉर एंड टेरर विल बी डिग्रेडेड। और जहाँ पे हम डिग्रेड हो जाते हैं, हमारी फ़ौज डिग्रेड हो जाती है, हमारी मईशत डिग्रेड हो जाती है, तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम मिल के ही जंग जीत सकते हैं। अमेरिका हमारे बगैर जंग नहीं जीत सकता, और हमको भी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम जंग जीते, हम अपने लिए जंग जीतना चाहते हैं और टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका को हमारा हाथ बटाना चाहिए, हमारे साथ मिल के खड़ा होना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर उंगलियाँ उठानी चाहिए। अच्छा, वो आपका साथ तो नहीं बटा रहा, वो ना ही आपको फैसिलिटेट कर रहा है। उसने तो ये कहा कि हम आपकी $225 मिलियन की इमदाद बंद कर रहे हैं। अमेरिका ने आपकी इमदाद बंद कर दी है। ये $225 मिलियन कितने ज़रूरी हैं आपके लिए? क्या इसके बगैर आपकी मुआशत नहीं चल सकती? सर, मेरा एक दिन का खर्चा जो होता है, एक वर्किंग डे का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इससे ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये फिर अमेरिका ने जो इमदाद बंद किया है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? मतलब आप देख लीजिए कि मैं रोज़ का इससे ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ, मतलब वर्किंग डे पे। तो आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्च तो नहीं है? वो एक अलग बहस है, उसका अलग शो है सर। लेकिन मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, 200 करोड़ लोगों का, 20 करोड़ लोगों का मुल्क है, 200 मिलियन का, हमारी $335 मिलियन की इकोनॉमी है। आप बात कर रहे हैं कि आप हमको 25 अरब रुपए या 30 अरब रुपए नहीं देंगे, तो ना दें भाई। अगर हम एक सुपर पावर अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हमें अपना घर भी तो ठीक करना है। तो ये जो हमने पिछले 3-4 साल में हमने बहुत से गैर मुल्की कर्जे ले लिए हैं, तो इन गैर मुल्की कर्जों से निजात के लिए कोई आपके पास प्लान है? नवाज शरीफ साहब ने भी आज कहा है कि गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल करें, कि कैसे मुमकिन है ये? हमें साहब ये थोड़ी सी अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं आपसे बयान करता हूँ। सर देखिए, हमने NFC अवार्ड कराया, जिसके अंदर हमने तकरीबन 60% पैसे जो थे वो फेडरेशन के हमने सूबों में दे दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। सूबे मतलब सूबे मजबूत होंगे, लेकिन उससे ये हुआ है कि फेडरेशन का जो बजट है वो डेफिसिट में चला गया है। अब इस साल हमारा टारगेट है कि हम $4 ट्रिलियन 4,000 अरब रुपए टैक्स जमा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 6,000 अरब रुपए भी टैक्स जमा करें, फिर भी हम बजट डेफिसिट जो है वो पूरा नहीं कर सकते, बजट बैलेंस नहीं कर सकते, माँ सिवाय कि हम कर्ज लें। तो हमें कुछ स्ट्रक्चर शायद चेंज करना पड़ेगा हमारे बजट का, ये सूबों के साथ मिलकर आइंदा चंद सालों में, कि देखें कि इसको हम किस तरह बजट को इस तरह के हम कि पूरा फेडरेशन जो है वो भी सही चले और सूबे भी साथ चलें। तो ये एक तो स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आपको इसमें टैक्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर आपको कर्जे नहीं लेने, तो उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अब हमने हुकूमत ने पिछले 4 साल में बड़ी टैक्स की एफर्ट करी है, अब हमें चाहिए कि इकॉनमी को ग्रो होने दें। तो हमारा कोई इरादा नहीं है कोई भी टैक्स रेट बढ़ाएं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला टैक्स रेट्स को कम करेंगे, उसको हम ज़रूर उसकी वाइड करेंगे नेट को, लेकिन टैक्स रेट्स को कम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि अगर मईशत तेज़ी से बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला सारे मसले खुद हल हो जाएंगे। और जो CPEC ने हमारी बड़ी मदद करी है, जो हमने कर्जे लिए हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि कर्जे लिए, लेकिन मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तो ये भी बताता चलूँ कि जब हम आए थे तो ग्रॉस डेट पाकिस्तान की जो थी वो 64% थी, आज वो 67% है। तो वो कोई 2.5-3% बढ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रॉस डेट नहीं बढ़ी है। और जो बैरून मुल्क कर्जे थे जब हम आए थे तो 21.4% थे GDP के, आज वो 20.8% हैं। तो ग्रॉस डेट एक्चुअली हमने फॉरेन डेट जो है कम करी है। मुफ्ता भाई, इतना थोड़ा सा तो मुझे भी पता है, ये आप ग्रॉस डेट के चक्कर में ना डालें हमें, आप एग्जैक्टली फिगर्स बताएं, कर्जे कम हुए हैं कि बढ़े हैं? सर कर्जे तो ऑब्वियसली बढ़े, लेकिन हमारी आमदन भी बढ़ी है ना हामिद भाई। देखें, जो आपका जो प्रोड्यूसर जो कर्ज ले सकता है और उसके लिए एक बड़ा बोझ होगा, वो आपके लिए तो बोझ नहीं है, क्योंकि आप तो एक साहिब सरवत आदमी हैं। मेरा प्रोड्यूसर बेचारा इस पोजीशन में नहीं है कि वो कर्जा ले सके, वो तो इस पोजीशन में है नहीं। तो मैं आप ले सकते ना, आप तो ले सकते ना सर। तो मेरी कोशिश, मेरी क्या बताएं हम आपको, हम जब आए थे, आप अपनी कहानी सुनाएं। तो चले हम अपनी कहानी सुनाते हैं। जब हम आए थे ना सर, तो 20,000 अरब रुपए, सॉरी
तो 22,000 अरब रुपए पाकिस्तान की आमदन थी, कौमी आमदन, पूरे पाकिस्तानियों की तमाम आमदनी को गिन लें तो 22,000 अरब थी। आज वो 35,000 अरब है। तो हमारी जो दुनिया भर में कहीं पर भी जो है ना डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखी जाती है और कोई तरीका नहीं होता। ये हमारे जो कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो देखते हैं इस तरह, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमारी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो फॉरेन डेट कम हुई। और इतनी सी बात और कर दूँ, गुजारिश कर दूँ कि देखिए ये पैसे लेके हमने इसका ज़िया नहीं करा, इसके पैसे लेकर हमने कोई इसके खर्चा मतलब पैसे फजूल खर्ची नहीं करी। हमने इसके पावर प्लांट्स लगाए हैं, बिक्की में, बलोकी में, हवेली बहादुर शाह में हमने पावर प्लांट्स लगाए, हमने इस मोटरवे के जाल बिछा दिया इस मुल्कों में, हमने गैस की पाइपलाइन लगाई हैं, हमने तवानाई को वाफर कर दिया है। तो इन चीज़ों से मुल्क चलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी तमाम नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हमें गैर मुल्की कर्जों से प्लीज़ निजात दिला दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।